हरे कृष्णा। तो आज परम भक्त, परम वैष्णव, हाँ, राम भक्त हनुमान जी का आज आविर्भाव दिन है, जन्मदिन है। तो हम देखते हैं रामायण से कि प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगा दी थी, पूरा बल लगा दिया। हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए पूरे उत्साहित थे। अवसर ढूंढते थे कि इस प्रकार मैं भगवान रामचंद्र को प्रसन्न करूं, उसके लिए वो कुछ ना कुछ अवसर ढूंढते रहते थे। और बहुत ही अच्छी सेवा करने का मौका मिला उनको सुंदरकांड के अंदर, हाँ, लंका जाने का और सीता मैया को ढूंढने का, हाँ, अशोक वाटिका में, और भगवान रामचंद्र का जो संदेश है सीता मैया को दिया, हाँ, और सीता मैया के कुछ चिन्ह लेके भगवान रामचंद्र को दिए। हाँ, तो किस प्रकार एक शुद्ध भक्त का प्रयोजन होना चाहिए कि भगवान कैसे खुश हो, भगवान कैसे संतुष्ट हो। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही एक भक्त जीवन जीता है। तो मनुष्य जीवन हमें भक्त बनने के लिए मिला है, और हनुमान जी हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भक्त बना जाए, किस प्रकार भगवान की शरण ली जाए। तो रामचंद्र कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए मनुष्य जीवन के अंदर। तो हनुमान जी सिखाते हैं कैसे शरण ली जाए, किस प्रकार अपना स्वार्थ छोड़कर भगवान के लिए जीवन जीना चाहिए। तो हनुमान जी ने अपनी शिक्षाओं से यही हमें सिखाया है, और हनुमान जी ने तो अपनी तरफ से पूरी सेवा कर दी भगवान रामचंद्र की, अभी भी कर रहे हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि आज के दिन हम क्या करें, हम भगवान की सेवा में किस प्रकार जुड़ सकते हैं। हाँ, हनुमान जी का तो हमने आज उत्सव मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, ठीक है, मगर भगवान और भगवान के भक्त का हम तिथि मनाते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर हम किस प्रकार इसको अनुसरण कर रहे हैं। तो सिंपल है, कलयुग के अंदर समय बहुत कम है हमारे पास। हाँ, बहुत कम समय है हमारे पास। 100 साल का आयुष्य में भी आज हमारा 60-70 साल का आयुष्य है, और कोरोना काल भी चल रहा है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो हमें किस प्रकार हम भगवान को समझे, उनको प्राप्त करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रभु रामचंद्र की सेवा में हम कैसे नियुक्त हो सकते हैं? तो हम अपनी स्थिति के अनुसार सिर्फ हमारा मन जो है हम भगवान में लगा दें। अपनी इंद्रिया जो है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जनेंद्रिया, इसको किस प्रकार शुद्ध करें, समझे? किस प्रकार हम अपने हृदय को शुद्ध करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो कलयुग में बताया गया है सभी जीवों के लिए, कि यह महामंत्र का जो जाप करेगा वो भगवान को प्रसन्न करेगा, और भगवान की कृपा से उसका हृदय शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम अपनी स्थिति के अनुसार अगर हम इतना कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठना, भगवान के गुणगान गाना, आरती करना, 2 घंटा जाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही लेना, कृष्ण प्रसाद, हाँ, और गीता, भागवत, रामायण, ये सब कुछ पढ़ना, और इसको किस प्रकार अपने जीवन में हम उतारे और इस प्रकार जीवन जिए, किसी को हम प्रचार भी कर सकते हैं इसके विषय में। यही कलयुग का क्या है, युग धर्म है। अगर हम लोग कलयुग के अंदर ये युग धर्म अगर पालन करते हैं, तो जैसे भगवान रामचंद्र हनुमान जी की सेवा से इतने प्रसन्न थे, इस प्रकार हमसे भी प्रसन्न हो सकते हैं। सोचिए, जब हनुमान जी वापस आए रामचंद्र के पास सीता मैया का ढूंढकर ये समाचार देने के लिए, तो रामचंद्र ने कहा हनुमान जी से कि तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। सोचो, मगर मेरे पास, मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा। तो प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी का आलिंगन किया, और आलिंगन किया तो वही तो एक भक्तों के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है, कि अगर स्वयं भगवान किसी को आलिंगन करे, यानी उसका मतलब भगवान हमें स्वीकार करे। अगर भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। मगर हमें भगवान को जीतना है सेवा से, प्रेम से,
इतना खुश करना है कि भगवान हम पे विशेष कृपा करें। तो हमें स्वीकार कर ले भगवान, यही हमारा ये जीवन का सार्थकता है। तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करे, तो हमें जो भगवान के बनाए हुए जो नियम हैं वो हमें स्वीकार करने चाहिए, समझे ना। और अगर भगवान के बनाए हुए नियम हम स्वीकार करेंगे जैसे हनुमान जी कर रहे थे, तो इस प्रकार जैसे हनुमान जी को भगवान ने स्वीकार किया, इस प्रकार हमें भी भगवान स्वीकार करेंगे। हाँ, और हमारा भी जीवन कल्याण हो जाएगा। तो आज के जो हनुमान जी का जो आज आविर्भाव दिन है, इस दिन हमें आज यही शिक्षाएं लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम भगवान की शरण को ना छोड़ें, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान को ना ठुकराएं, हमेशा भगवान का स्मरण करें, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहें और माया की सेवा करने के लिए हम निरुत्साही रहें, समझे ना। जो माया का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। तो अगर हम भ्रम में ही जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन का क्या मतलब है, ऐसे ही भ्रम वाले संसार में रह जाएंगे। मगर जो सनातन सत्य है, वास्तविक है, हाँ, वो भगवान है। तो उनकी सेवा में हमें तत्पर रहना चाहिए, यही हनुमान जी का हम सबसे निवेदन है। तो आज के दिन हमें ये चीज़ को हमें स्वीकार करके उत्सव मनाना चाहिए। हरे कृष्ण।